नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, सर्टिफाइड हीलिंग थेरेपिस्ट, एनएलपी कोच, माइंड मास्टर कोच एंड अ सर्टिफाइड काउंसलर। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ टेली साइकिक्स पर। टेली साइकिक्स के रिजल्ट्स जबरदस्त हैं। टेली साइकिक्स की शक्तियों से आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं, अपने शारीरिक और मानसिक दुख तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, तो मनचाहा धन भी पा सकते हैं। टेलीसाइकिक एक वैज्ञानिक विद्या है जो आपके दिल की बड़ी से बड़ी इच्छाओं को सच कर सकती है। टेलीसाइकिक एक प्रूवन मेथड है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी खुद सर्टिफाई करते हैं अपनी बुक में, टेली साइकिक्स अपनी छिपी हुई अवचेतन शक्तियों को कैसे जागृत करें। इस बुक में डॉक्टर जोसेफ ने सैकड़ों किस्से बताए हैं कि टेली साइकिक सीखकर लोगों ने कैसे अपनी खुद की मदद की, अपने सपनों को पूरा किया, अपनी मनचाही इच्छाओं को प्राप्त किया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने टेलीसाइकिक्स को ही क्यों चुना, जबकि आज के समय हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बात कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर इतने महंगे महंगे कोर्स बेचे जा रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर लाखों वीडियोस पड़े हुए हैं। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना फेमस है, तो फिर भी मैंने टेलीसाइकिक्स को ही क्यों चुना। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वीडियोस बनाकर बहुत जल्दी फेमस हुआ जा सकता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ फेमस होना नहीं है, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लोगों को कोई फायदा नहीं होता। आपने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस जरूर देखी होगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तकनीक को यूज भी किया होगा। क्या कारण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लोग फायदा नहीं ले पा रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाया जाता है इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को एक मेन्यू कार्ड की तरह इस्तेमाल करना है, और बस आपको ऑर्डर करना है और हर चीज हाजिर होती जाएगी। आपने अगर द सीक्रेट देखी हो तो उसमें बिल्कुल ऐसा ही बताया हुआ है। आपको आंखें बंद करनी हैं और कल्पना करनी है, आप एक सोने के महल में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें चारों तरफ सोने के अंबार लगे हुए हैं। कुछ इस प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाया जाता है। लेकिन इन सब से कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम से इतनी बड़ी-बड़ी कल्पनाओं से रिलेट नहीं कर पाता है, इमेजिन नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें या टेलीसाइकिक कहें, इन दोनों में दो सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हैं, एक देने वाला और दूसरा मांगने वाला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देने वाले को मेन्यू कार्ड बताया गया है, जबकि टेलीसाइकिक्स में देने वाले को परमपिता परमात्मा बताया गया है। बस यही मुख्य इन दोनों चीजों में भेद है, जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाता। दोस्तों, देने वाला हमेशा बड़ा होता है, महान होता है, रिस्पेक्टेबल होता है। जब तक हम देने वाले की पूरे दिल से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं पा सकते। चाहे हम कितनी ही कल्पनाएं कर लें, इमेजिनेशन कर लें, चीजों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर लें, या मांगें या याचनाएं करें, कुछ भी करें, कुछ भी मिलना संभव नहीं है। जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चीजों को अट्रैक्ट करके अपने जीवन में प्राप्त करना बताया गया है, आप उस तरीके से अपने पिता से मांग कर देखिए। इस तरीके से तो हमारे पिता भी हमको कुछ नहीं देंगे, तो फिर ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स हमें क्यों देगा?
टेलीसाइकिक्स में पहले हमें परमात्मा कहें या आप यूनिवर्स कहें, उससे कनेक्शन करना सिखाया जाता है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ पाना आसान नहीं है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना प्रसिद्ध क्यों है, इतना फेमस क्यों है? इसका कारण है दोस्तों, हम सभी सब कुछ पा लेना चाहते हैं बिना किसी मेहनत के और बहुत जल्द। हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें इतने महंगे महंगे कोर्सेज बेच दिए जाते हैं। आप जरा सोच कर देखिए, अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो लोगों को क्या जरूरत है कोर्स बना बना कर बेचने की, इतनी मेहनत करने की। बस कल्पना करिए और अट्रैक्ट करिए करोड़ों रुपए अपने खाते में। देखिए, सीधी साफ सी बात है, जिससे हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, वह हमारी मांग क्यों सुनेगा? और वह हमारी मनचाही चीजें हमें क्यों देगा? तो सबसे पहली बात है, परमात्मा कहें या यूनिवर्स कहें, उससे एक संबंध, एक कनेक्शन स्थापित करना। टेलीसाइकिक्स हमारे भारत की ही विद्या है, लेकिन भारत में हमारे पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण के लिए हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब टेलीसाइकिक्स, अपनी छिपी हुई अवचेतन शक्तियों को कैसे जागृत करें, से उदाहरण लेकर, प्रमाण लेकर इस विद्या को सीखें। देखो दोस्तों, मेरा उद्देश्य सिर्फ टेलीसाइकिक्स की जानकारी को आपके दिमाग में भर देना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप इस विद्या को अच्छी तरह से सीखें और अपने जीवन में उपयोग करें। तो मैं सिर्फ आपको जानकारी नहीं देने वाला हूं, बल्कि आपको भीतर की उस शक्ति से जुड़ जुड़ना भी सिखाऊंगा, और कैसे आप मांगे उस शक्ति से, उस परमात्मा से, ये भी आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा टेलीसाइकिक्स की शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। टेलीसाइकिक्स किस तरह आपके जीवन को जादुई बना सकती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी के शब्दों में, हम ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति का इस्तेमाल अपने जीवन के सभी पहलुओं में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, हम नहीं जानते कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम तो बस इसके कुछ यूजेस के बारे में जानते हैं। सही मायने में यह शक्ति आज भी हमारे लिए अज्ञात है। जादुई शक्ति के संपर्क में आना। यदि आप टेलीसाइकिक्स की टेक्निक्स और प्रक्रियाओं पर चलेंगे, तो आप पाएंगे कि यह आंतरिक शक्ति आपकी सभी समस्याओं को सुलझा सकती है, आपको समृद्ध बना सकती है, आपकी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर कर सकती है, और आपकी सभी तरह की बीमारियों, असफलता के भावों तथा सीमाओं से ऊपर उठा सकती है। यह शक्ति आपका मार्गदर्शन कर सकती है और अभिव्यक्ति के नए द्वार खोल सकती है। इसके जरिए आप प्रेरणा, मार्गदर्शन और नए सृजनात्मक विचार प्राप्त कर सकते हैं, तथा मधुर संबंध, खुशी व मानसिक शांति भी पा सकते हैं। टेलीसाइकिक्स यानी अतीन्द्रिय शक्ति, इसका मतलब है अपने मन की विभिन्न और आश्चर्यजनक शक्तियों के साथ लगातार कम्युनिकेशन। रोचक बात यह है कि टेलीसाइकिक्स की शक्ति हर इंसान के पास होती है, चाहे यूरोप हो, एशिया हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो। लोग अपनी इच्छाओं को साकार करने और जरूरत की चीज पाने के लिए अपने मन में छुपी हुई दौलत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप सही तरीके से अपने अवचेतन मन के नियमों का पालन करते हैं, तो आपको तुरंत परिणाम मिल सकते हैं। टेलीसाइकिक्स आपको सिखाती है कि चुनौतियों, मुश्किलों, मुसीबतों, दैनिक जीवन की अन्य समस्याओं का सामना कैसे करें और उनसे कैसे निपट सकते हैं।
यह आपके भीतर की असाधारण शक्तियों को तुरंत सक्रिय करने की विशेष तकनीकें भी बताती है। तो हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी के टेलीसाइकिक्स पर पहले उदाहरण पर बात करते हैं। देखिए, टेली का अर्थ होता है संप्रेषण, यानी अपनी बात पहुंचाना, और साइक का मतलब होता है आप आत्मा। तो टेलीसाइकिक्स का मतलब होता है अपनी आत्मा से संपर्क करना। टेलीसाइकिक्स यह आपके विश्वास और मान्यता के अनुरूप ही रिएक्शन करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है आप अपनी साइक यानी हायर सेल्फ से संपर्क कर रहे हैं। आज के हम डॉक्टर मर्फी के उदाहरण पर बात कर लेते हैं। अमेरिका में एक नर्स की बहुत समय से इच्छा थी हवाई जहाज में यात्रा करने की। आखिर एक दिन उसका सपना पूरा हुआ और उसने अपनी एयर टिकट बुक की। यह नर्स टेलीसाइकिक की प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन यात्रा के ठीक एक दिन पहले रात को सपने में इसे स्पष्ट संदेश मिला। सपने में उस नर्स ने उस विमान का अपहरण होते देखा जिसमें उसने यात्रा करनी थी, और एक अंदरूनी आवाज ने उसको कहा कि अपनी यात्रा रद्द कर दो। वह चौंक कर जाग गई। अपनी अंदरूनी आवाज की मानते हुए नर्स ने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। बाद में उसे पता चला कि जिस प्लेन में वो ट्रेवल करने वाली थी, सच में उस प्लेन का अपहरण हो गया। वह नर्स हर रात को सोने से पहले प्रार्थना करती थी, और जब उस रात उसने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की, उसके मार्गदर्शक ने उसकी रक्षा करने के लिए अपहरण की घटना को पहले ही दिखा दिया। दिस इज द पावर ऑफ टेलीसाइकिक्स। सच्ची टेलीसाइकिक्स हमारे भीतर ईश्वरीय प्रज्ञा के साथ वास्तविक संवाद है। सच्ची टेलीसाइकिक्स में आप उस ब्रह्मांडीय शक्ति से, उस परमपिता से संवाद करते हैं। आपको बस इतना याद रखने की जरूरत है, आप जो होते हैं आप वही काटते हैं। जैसा आप पुकारते हैं वैसा ही आपको जवाब दो। तो दोस्तों, डॉक्टर मर्फी के इस वास्तविक प्रमाणिक वाक्य से आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से टेलीसाइकिक्स की शक्ति हमारी मदद करती है। बस जरूरत है इसको अच्छे से समझने की और सही ढंग से इस्तेमाल करने की। टेलीसाइकिक्स में हमें जरूरत है अपने भीतर की शक्तियों से जुड़ने की। हमारी शक्तियां हमेशा तैयार हैं हमारी मदद करने की। हमने ही कभी नहीं उनको पुकारा। तो कैसे हम जुड़ सकते हैं अपने भीतर की शक्तियों से? उसके लिए हमारा मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। जब तक आपका मन शांत नहीं है, आप टेलीसाइकिक्स का उपयोग नहीं कर सकते। तो अभी हम मन को शांत करने के लिए एक मेडिटेशन का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ जानकारी प्राप्त कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। यदि वास्तव में आप वह पाना चाहते हैं जिसके आप सपने देखते हैं, आपको मेहनत करनी होगी। सिर्फ सोचने से या अट्रैक्ट करने से आपके सपने पूरे नहीं होने वाले। सपने पूरे करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप एक डायरी बना लें और उसमें अपने सारे सपने लिख लें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। सबसे ऊपर वह जिसे आप सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं। इसमें समय की कोई सीमा नहीं होती। आप अपना समय खुद तय करते हैं कि आप कितने समय में अपना सपना पूरा करते हैं। जितना गहरा आपका प्रयास होगा, उतनी जल्दी आपका
सपना पूरा होगा। जितना हल्का आपका प्रयास होगा, उतना अधिक समय आपको लग सकता है। तो पूरी गहराई से करें और जल्दी से जल्दी अपना सपना पूरा करें। तो दोस्तों, आप आराम से बैठ जाएं और जितना आप कमर को सीधा रख सकते हैं, सीधा रखें। आप जैसा चाहें वैसे बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठें, सुखासन में बैठें, सोफे या कुर्सी पर बैठें। जैसा आपको बैठना आरामदायक और सुविधापूर्ण लगे, उस तरीके से आप बैठें। आपका बैठना खुद तय करें। आराम से बैठ गए हैं, आँखें बंद कर लें और आँखें बिल्कुल आराम से बंद करनी हैं, बिल्कुल प्रेम से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। और चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान, एक आनंद का भाव बना लें, क्योंकि हम परमात्मा से रूबरू होने जा रहे हैं, इस ब्रह्मांड से रूबरू होने जा रहे हैं। तो एक आनंद का भाव ले आएँ, बस भाव करने की ज़रूरत है, आनंद का भाव। अब अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर में कहीं भी कोई तनाव ना रखें। शरीर में कहीं भी कोई भी खिंचाव, कोई तनाव ना हो। जहाँ भी कोई खिंचाव, कोई तनाव होगा, एनर्जी वहीं रुक जाएगी, आपका ध्यान वहीं अटका रहेगा, आप भीतर नहीं प्रवेश कर पाएँगे। तो सबसे पहली चीज़, हमारा ध्यान शरीर से हटकर भीतर की ओर मुड़े। शरीर से कब हटेगा ध्यान? जब शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। शरीर में कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं होगा। बिल्कुल आनंद से बैठें। तो शरीर को रिलैक्स करने के लिए भी मैं कुछ सुझाव दूँगा आपको। आपको वो सुझाव सुनने हैं और बाकी सब कुछ भूलकर अभी और यहीं मौजूद हो जाएँ। बी प्रेज़ेंट हियर एंड नाउ। और साँस के बारे में भी मैं कुछ आपको समझा देता हूँ। आपको अपनी पूरी साँस बाहर निकालनी और फिर रुकना है लगभग 3 सेकंड्स। कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, 2 से 3 सेकंड का आप खुद अंदाज़ा ले लें। तो अपनी पूरी साँस को बाहर निकाल कर होल्ड करेंगे बिना साँस के लगभग 3 सेकंड्स और फिर आप साँस भीतर लेंगे और फिर उस साँस को भीतर रोककर होल्ड करेंगे लगभग 3 सेकंड्स। इस प्रक्रिया से आप साँस लें, साँस भीतर लेंगे तो होल्ड करेंगे 3 सेकंड्स, साँस को बाहर छोड़ेंगे तो फिर होल्ड करेंगे 3 सेकंड्स तक, साँस भीतर नहीं लेंगे। इस प्रक्रिया से आपको साँस लेनी है। तो शुरू करें, अपना ध्यान अपनी साँसों पर रखें। जितना आपका ध्यान आपकी साँसों पर जाएगा, आपका मन उतनी जल्दी शांत हो जाएगा। वेरी नाइस। शुरू करें दोस्तों एंड पे योर टोटल अटेंशन टू योर ब्रीथिंग। Breathe in and hold for 3 seconds. Breathe out and hold for 3 seconds. Good. Continue. और बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ के रखें। मैं आपको सुझाव देता हूँ। द बॉडी इज रिलैक्स। महसूस करें मेरे साथ साथ। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रक्रिया पर रखें और बाकी सब भूल जाएं। Forget the whole world. Be present here and now. पूरे आनंद भाव से महसूस करें। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। महसूस करें। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। पूरी गहराई के साथ महसूस करें। बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी is relaxing. Now feel the body is relaxed. The body is completely relaxed.
जैसे ही आपका शरीर शांत होता है, उसी क्षण आपका मन भी शांत होता है। तो मन के पर्दे पर एक कल्पना करें, मैंने एक बहुत ही रिलैक्सेशन का, कंफर्ट का ब्लैंकेट आपको उड़ा दिया है, आपको पूरी तरह से कवर कर दिया है उस ब्लैंकेट के अंदर। ये बहुत ही रिलैक्सेशन महसूस करा रहा है और आपको बहुत कंफर्ट दे रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसकी वार्मथ और गुड एनर्जी आपको बहुत अच्छा महसूस करा रही है। तो दोस्तों, अब आप मैं सुझाव देता हूँ आपको, उन सुझावों को महसूस कीजिए। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड रिलैक्सिंग। मन के सभी विचार दूर से दूर जाते जा रहे हैं। महसूस करें, जितना आप महसूस करेंगे उतना ही आपका मन शांत होता चला जाएगा। महसूस करें, मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। मन के सभी विचार दूर से दूर जाते जा रहे हैं। महसूस करें, जितना आप महसूस करेंगे उतना ही आपका मन शांत होता चला जाएगा। तो महसूस करें, मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। मन शांत हो रहा है। मन के सभी विचार विदा हो गए हैं। मन बिल्कुल निस्तरंग और स्थिर हो गया है। मन बिल्कुल शांत हो गया है। मन पूरी तरह से शांत हो गया। द माइंड इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। बिल्कुल शांत हो गया है। कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं, बिल्कुल निस्तरंग और स्थिर। मन जब शांत होता है तो रोआ रोआ हमारा आनंद से पुलकित हो उठता है। मन की अशांति ही हमारे इस आनंद को रोके रखती है। तो जैसे ही मन शांत होता है, हमारा रोआ रोआ शरीर का भी और मन का भी आनंद से सराबोर हो उठता है। तो महसूस करें इस आनंद को, कुछ क्षणों के लिए जी लें इस आनंद को। महसूस करें, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। जितना आप महसूस करेंगे, आपका आनंद बढ़ता जाएगा। दोस्तों, ऐसे तो आनंद से बड़ी कोई तृप्ति नहीं होती। फिर भी यदि आपकी कोई इच्छा है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप कुछ मांग सकते हैं। इन्हीं क्षणों में प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। आप अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन भूल कर भी किसी दूसरे के लिए किसी दुख की मांग ना करें। दूसरों का सुख आप मांग सकते हैं, लेकिन दुख नहीं। जितनी आपकी गहराई होगी, जितना आपका विश्वास होगा, उतनी जल्दी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो यही समय है, यही क्षण है। आप अपने लिए मार्गदर्शन मांग सकते हैं। जैसा मैंने आपको उस नर्स की जीवनी में बताया कि उसने अपनी यात्रा के लिए मार्गदर्शन मांगा,
कि हे परमात्मा, मैं ये अपने जीवन की पहली यात्रा करने जा रही हूँ। ये मेरी यात्रा कैसी रहेगी? मुझे कैसा ये अनुभव रहेगा जीवन का? तो देखो, उसको परमात्मा ने, यूनिवर्स ने या ब्रह्मांड ने, आप उस शक्ति को कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने उसको पूरा स्पष्ट चित्र दिखा दिया सपने में कि आपकी जो यात्रा है, उसमें ये होने वाला है। जिस प्लेन में आप जाने का विचार कर रही हैं, उस प्लेन का हाईजैक होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप कोई विशेष करने की सोच रहे हैं, तो उसका मार्गदर्शन आप परमात्मा से माँग सकते हैं कि हे परमात्मा, मैं यह करने जा रहा हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि ये मुझे किस तरीके से करना चाहिए? क्या ये मेरे लिए करना सही होगा या नहीं होगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जल्दी ही उसके बारे में कुछ न कुछ आपको बता दिया जाएगा, सपने में दिखा दिया जाएगा या कुछ हकीकत घटना में किसी के द्वारा कहलवा दिया जाएगा। लेकिन ये होगा आपके विश्वास और श्रद्धा की गहराई से। जितना आपका विश्वास और जितनी श्रद्धा होगी, उतने स्पष्ट आपको संकेत मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों, मेरा जीवन मैंने बदला है इसी तकनीक से। आप भी अपना बदल सकते हैं। ज़रूरत है विश्वास की, श्रद्धा की और सही तरीके से प्रार्थना करने की। साधारणतः हम प्रार्थना करते हैं बिल्कुल अशांत मन से। जब भी आप प्रार्थना गृह में जाते हैं, आप बिल्कुल अशांत मन को साथ लेकर जाते हैं। जो मन वहाँ मौजूद ही नहीं होता, इधर-उधर भटक रहा होता है, हज़ार चीज़ें सोच रहा होता है, उसी मन से आप प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना कैसे पहुँचेगी? कैसे वो कोई आपको परिणाम लाकर देगी? तो यही क्षण है प्रार्थना करने के, यही क्षण है कुछ माँगने के, कुछ पाने के। तो मैं कुछ क्षणों के लिए चुप हो जाता हूँ। आपका कनेक्शन इस समय उस हायर से जुड़ा हुआ है, उस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। आप जो चाहें माँगना, माँग सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम बैक। 2-4 गहरी-गहरी साँसें लेंगे और धीरे-धीरे आँखें खोलेंगे। बिल्कुल धीरे-धीरे, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल आराम से वापस आएँगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रह्मांड से जुड़कर ही ब्रह्मांड से कुछ पाया जा सकता है। एक मेन्यू कार्ड समझकर नहीं। यूनिवर्स से ही हम आए हैं, हमारा जन्म हुआ है। हमें कोई गूगल से डाउनलोड नहीं किया गया है। ब्रह्मांड या कहें यूनिवर्स ही हमारा परमपिता परमात्मा है। यूनिवर्स को जितना हम धन्यवाद कहें, उतना कम है। यूनिवर्स ने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए भोजन, पानी, हवा और सभी साधनों की व्यवस्था की। हमें इतना कुछ दिया गया है कि आप सोच नहीं सकते, आपकी कल्पनाओं में नहीं समा सकता। तो यही सब जानकर यूनिवर्स को धन्यवाद करते रहें। जल्दी ही वो आपकी सुनेगा और आपकी इच्छित वस्तु आपको प्रदान करेगा। तो जल्दी ही आपसे फिर मिलते हैं डॉक्टर मर्फी के अगले प्रमाणित किस्से के साथ, और आपसे आशा रहेगी कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, तभी आप अगला वीडियो मिल पाएगा, और बेल आइकन भी आप ज़रूर दबा देना दोस्तों। आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।